दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 555 डेज और आज के स्टोरी में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे रेगुलर न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, विश्व के बदलते समीकरण और विश्व के फैली अशांति के बाद भारत जैसा देश भी परमाणु हमले के खतरे से हमेशा आशंकित रहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर होता है परमाणु हमला तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, तथा परमाणु बम कैसे और कितना खतरनाक होता है, तथा कौन कौन से उपाय करके परमाणु बम के खतरों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। पहले हम परमाणु बम की क्षमता और विनाशकारी प्रभाव पर बात करते हैं। दोस्तों, परमाणु बम एक विनाशकारी और मानवता के खिलाफ प्रयोग किया जाने वाला बम है। इसका प्रभाव दुनिया ने जापान में देखा है। जापान बेचारा अकेला एक ऐसा देश है जिसने एक नहीं 3 परमाणु हमलों को झेला है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर गिराए थे तो एक किस्मत का मारा बेचारा जापान खुद अपने घर में ही झेल लिया। सुनामी के दरमियान उसका स्वयं का एक रिएक्टर लीक कर गया था, जिसका बहुत ही दुष्प्रभाव उसकी जनता पर और अगल बगल के लोगों पर देखने को मिला। दोस्तों, जो एटम बम जापान पर गिराया गया था वे बहुत ही छोटे और कमजोर बम थे। इसका नाम फैटमैन था तथा वजन लगभग 4.8 टन था। आज इससे 100 गुना शक्तिशाली और ज्यादा वजन के बम मौजूद हैं, जो लगभग दुनिया के वजूद पर खतरा है। पूरे दुनिया में 2019 के एक आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 13,865 एटम बम मौजूद है, जो पूरी दुनिया को लगभग 3 बार खत्म करने के लिए पर्याप्त है। सबसे ज्यादा रूस के पास अकेले 6500 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 6185 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, भारत के पास आंकड़ों के मुताबिक लगभग 130 से 140 परमाणु हथियार है, तो पाकिस्तान के पास 150 से 160 तक होने की आशंका जताई जाती है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी इस होड़ में कहीं से पीछे नहीं है। उसने भी करीब 250 से 260 परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो चीन अभी भी अपनी परमाणु क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उसके विनाशकारी प्रभाव के बारे में। दोस्तों, पहले तो एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि एटम बम जहां गिरेगा वहां से 5 किलोमीटर तक की भूमि, ये 5 किलोमीटर तक की भूमि कोई फिक्स नहीं है। ये एटम बम की मजबूती, वजन और एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। तक भूमि श्मशान बन जाएगी, मतलब जीव जंतु तो क्या पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, मिट्टी भी बंजर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इतनी हानि हो सके तो बर्दाश्त भी कर लिया जाए, लेकिन असली खतरा एटम बम गिरने के 72 घंटे यानी 3 दिन बाद शुरू होता है। एक तरफ तो एटम बम गिरने से कुछ नहीं बचता, इतना तेज प्रवाह और बवंडर जो लाखों टन की मजबूती से किसी बिल्डिंग से टकराए तो बिल्डिंग का क्या हाल होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। दूसरी तरफ 72 घंटे बाद बहुत हाई रेजोल्यूशन की एक्सरे किरणें उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, ये किरण इतना खतरनाक होती हैं कि जब आपके समीप से या शरीर के किसी भी भाग से टकरा जाए तो मांस गलकर नीचे गिर जाएगा और केवल कंकाल बच जाएगा। इसका प्रभाव दूरी के साथ साथ कम हो जाता है, लेकिन लोगों की जान बच भी जाए तो ये एक्सरे लोगों के सेल्स के डीएनए में जाकर के जीन्स को प्रभावित करते हैं, जिससे लोगों के बच्चे विकलांग, सूखे, लूले लंगड़े पैदा होने लगते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर है, जहां आज भी बच्चे विकलांग पैदा लेते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक्सरे और सारे घटनाओं के बाद गामा रे भी फैलना शुरू करती है, जो कि एक्सरे से कई गुना खतरनाक है। इससे समझिए कि इसकी क्षमता हड्डियों को भी गला देने की होती है या हड्डियों को भी छेद कर पार कर जाने की होती है। एटम बम गिराया स्थान और उसके इर्द गिर्द 3 लाख सालों तक, समझ लीजिए मेरे दोस्तों, 3 लाख सालों तक ये रेडिएशन बना रहता है। सोचिए दोस्तों, मानव अपने स्वार्थ के मद में किस तरह पागल हो गया है कि अपने ही विनाश का हथियार तैयार कर रखा है, जो कि समस्त मानव जाति पर खतरा है। चीन और पाकिस्तान से वर्तमान युद्ध की बनी स्थिति को देखते हुए दोस्तों, भारत पर भी परमाणु हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अगर कहीं होता है परमाणु हमला तो क्या करना चाहिए जिससे परमाणु हमले के खतरे का प्रभाव आप पर न पड़े। दोस्तों, बहुत सारे विकसित देश जैसे स्विट्जरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में घर के बेसमेंट में एटॉमिक शेल्टर बनाए जाते हैं। अपने देश भारत के लिए ये शब्द बिल्कुल नया है। दोस्तों, एटॉमिक शेल्टर वो जगह होती है जो जमीन के नीचे घर के बेसमेंट में जमीन से लगभग 10 से 30 फीट नीचे बनाई जाती है।
इसमें एक परिवार के महीने भर रहने लायक सारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, खाने पीने की चीजें एक साथ जमा रहती है, जिसमें कई परिवार आराम से कई दिनों तक रह सकते हैं। दोस्तों, अब हम रखे जाने वाले सावधानियों को कुछ चरणबद्ध तरीकों से बताते हैं। परमाणु हमलों की जानकारी मिलते ही सबसे पहले मजबूत और चारों तरफ से बंद पक्के के मजबूत घरों में शरण लें। अपने खाने पीने की चीजों को रेडिएशन से बचा करके रखें। अपने पास पर्याप्त मात्रा में आयोडीन रखें। आयोडीन एटॉमिक रेडिएशन से बचाने में बहुत तरह से कारगर साबित होता है। आपके पास एक रेडियो सेट जरूर रखें, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में रेडियो ही एक ऐसा साधन है जो आपको तुरंत उपयोगी जानकारी मुहैया करा सकता है। तब तक सारे संचार के साधन नष्ट हो गए होंगे। किसी भी सूरत में घर से बाहर न जाएं, न घर की खिड़की दरवाजों को खोलें। सांस लेने के लिए रेडिएशन एयर प्यूरिफायर का प्रयोग भी किया जा सकता है। इतने के बाद आप तक सरकारी सहायता पहुंचने का इंतजार करें। अगर संभव हो तो अपने घर के बेसमेंट में एक कमरा जरूर बनवाएं। दोस्तों, विश्व में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां घर बनाने के लिए एटॉमिक शेल्टर का निर्माण जरूरी होता है। जर्मनी के 30% लोग, तो जापान में लगभग 80% घरों में आपको एटॉमिक शेल्टर मिलेंगे। दोस्तों, अमेरिका के इस चुनाव में एटॉमिक शेल्टर की कमी होना चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अगर ये खबर आपके लिए जरूरी साबित होती है तो एक बार हमारे खबर को लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।